एक गांव में एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। अब वो खाना भी खुद ही बनाया करता था। कभी उसके हाथ जल जाया करते थे और कभी उसका मुंह जल जाया करता था। वो बहुत ज़्यादा उदास होता था। एक दिन वो अपने से बातें करते हुए कहता है, कभी मेरे हाथ जल जाते हैं और कभी मेरा मुंह जल जाता है। मैं कब तक ऐसे खाना बनाता रहूँगा। काश ये चूल्हा जादुई चूल्हा होता, खुद ब खुद खाना पका देता और जितना भी खाना पकाता बड़ा ही मज़ेदार होता। ये कहकर वो खाना खा लेता है और अगले दिन जब वो देखता है तो उसकी देगची खाने से बड़ी होती है। वो सोचता है, अरे वाह, मैंने तो कल रात को ही सारा खाना खा लिया था। शायद ये मेरी दुआओं का असर है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं ये खुशखबरी अपने दोस्त को बता के आता हूँ। वो जल्दी से उसके दोस्त के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। उसका दोस्त बाहर से तो खुशी का इजहार करता है लेकिन अंदर से बहुत जल रहा होता है। उसके जाने के बाद वो सोचता है, आज रात मैं इसके घर से वो जादुई चूल्हा चुरा लूँगा और जितना खाना बनाऊँगा और उसे बेचूँगा और मैं अमीर हो जाऊँगा। हा हा हा। वो रात के वक़्त किसी न किसी तरीके से उसका जादुई चूल्हा चुरा लेता है और अपने घर जाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अरे वाह, अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और एक होटल खोलूंगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और मुनाफा भी डबल होगा क्योंकि मुझे अनाज लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हा हा हा। ही वो चूल्हा उसके चारों ओर घूमने लगता है और उसमें से आवाज़ें आने लगती हैं। हा हा हा, तुमने मुझे मेरे मालिक से चुराया है। अब तुम इसका अंजाम देखोगे। मैं अपने मालिक के पास वापस जा रहा हूँ। फिर वो उसके मालिक के पास चले जाता है और उसको सारी बात बताता है। उसका मालिक उसके दोस्त से दोस्ती तोड़ देता है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है। एक गांव में एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहा करता था। उस बच्चे को आम खाने का बड़ा शौक था। वो हर रोज़ अपनी माँ से एक आम खाया करता था। उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है और अब वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। मेरे पैसे निकाल, तेरे शोहर ने मुझसे उधार लिया था 20 लाख रुपए। जल्दी निकाल वरना तेरा घर तोड़ डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये लीजिए मेरा सोने का कंगन, आप इसे रख लीजिए। बाकी के पैसे मैं चुका दूंगी। ठीक है, अभी तो मैं इस सोने के कंगन से काम चला लेता हूँ लेकिन मुझे 1 महीने के बाद मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। अब मैं चलता हूँ। दूसरी ओर उसका बेटा उससे आम खाने की जिद कर रहा था। आपको पता है ना कि मुझे आम बहुत पसंद है। 3-4 दिन हो चुके हैं, आपने मुझे आम क्यों नहीं दिए? आज मुझे सारे आम इकट्ठे दे दो माँ। मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है आम खरीदने के। मैंने अपने सोने का कंगन बेच डाला है उधार चुकाने के लिए। मैं तुझे आम कहाँ से ला कर दूंगी? उसका बेटा अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। तुम गंदी माँ हो। तुम मुझे आम खाने के लिए पैसे भी नहीं देती और ना ही मुझे आम ला कर देती हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरी ओर उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है, मैं अपने बेटे को आम भी नहीं ला कर दे सकी और ना ही मैं उसका उधार चुका सकी हूँ। क्यों ना मैं जंगल में जाऊँ, हो सकता है वहाँ मुझे आम मिल जाए। वो औरत घर से पानी लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत जिसको पानी नहीं मिल रहा था बहुत ज़्यादा तड़पती हुई दिखती है। बेटा मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत ज़्यादा प्यासी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये पानी पी लीजिए। आप बहुत ज़्यादा तड़प रही हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही मैं आपको दे सकती हूँ। वो औरत पानी पीते साल ही एक जवान औरत में तब्दील हो जाती है और वो उसको एक जादुई मैंगो की टोकरी दे देती है जिससे वो जितने भी मैंगो निकाले ख़त्म नहीं होंगे और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे मैंगो निकाल कर और अब वो अपना उधार भी चुका देती है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है।
एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहा करता था। वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ईद आने वाली थी तो उसकी बीवी उससे कहती है, ईद का त्यौहार आने वाला है और हमारे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं। आप इस मर्तबा जो भी फसल बेचें उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लीजिएगा। ठीक है, इस मर्तबा मैं जो भी फसल बेचूंगा उससे कुछ पैसे ज़्यादा ले लूँगा और इससे हम अपने लिए ईद के कपड़े बनवा लेंगे। अब मैं चलता हूँ फसल को बेचने के लिए। फिर वो किसान फसल को बेचने के लिए चले जाता है। साहिब, इस मर्तबा मुझे इस फसल के कुछ ज़्यादा पैसे दे दीजिएगा। ईद आने वाली है, मुझे अपनी बीवी और खुद के लिए कपड़े बनवाने हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हें इसके पैसे ज़्यादा नहीं दूंगा। मेरे पास और भी बेचने वाले आते हैं। तुम्हें अगर यहाँ पर बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें कोई एडवांस नहीं देने वाला। वो उदास होकर वहाँ से चले जाता है। उसकी बीवी बहुत उदास होती है। उनकी तो फसल भी नहीं बिकी, अब हम क्या करेंगे? अरे मैं ऐसा करती हूँ, पापड़ बनाकर बेचती हूँ। वो अपने शौहर को ये बात बताती है। उसका शौहर मान जाता है और वो उसके पापड़ लेकर बेचने चले जाता है। पापड़ ले लो पापड़, आम के पापड़ ले लो, खट्टे मीठे। वो आवाज़ें दे रहा होता है। तभी उसको अपने पास एक अमीर आदमी आता हुआ दिखता है। वो अमीर आदमी उससे कहता है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मेरी पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री है। मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए एक शेफ़ की ज़रूरत है। तुम मुझे अपने पापड़ टेस्ट करवाओ। हो सकता है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ। वो आदमी उस आदमी को अपने आम के पापड़ टेस्ट करवाता है। उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तुम्हारे पापड़ बहुत अच्छे लगे। मुझे तो हमेशा से ऐसे ही शेफ़ की तलाश थी। क्या तुम मुझे 50 पापड़ बनाकर दे सकते हो? मुस्तकबिल में तुम्हारे पास और भी ऑर्डर आएंगे। तुम हमारी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। तुम्हें 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। लेकिन सर, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में मुझे 2-4 हफ्तों का वक्त लगेगा। क्या आपको ये मंजूर है? मुझे मंजूर है। तुम चाहे 5 हफ्तों का वक्त ले लो और जब तुम ये पापड़ बना लोगे तो मुझे फ़ोन कर देना। मेरा एक आदमी तुमसे ये पापड़ आकर ले जाएगा। इस तरह वो एक किसान से अपनी अक्लमंदी की वजह से एक अमीर आदमी बन जाता है। वो और उसकी बीवी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शहर में एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी बीवी को चिली पोटैटो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने आते थे। उसके चिली पोटैटो हर कोई पसंद करता था और उसकी तारीफ़ किए बगैर रह न सकता था। वो हर रोज़ सुबह उठकर अपनी बीवी के हाथ के चिली पोटैटो खाया करता था और उसकी तारीफ़ करके ऑफिस जाया करता था। उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन वो दौड़ता दौड़ता आया अपनी बीवी के पास, क्योंकि उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो अपनी बीवी के पास आया। उसकी बीवी उसको घबराया हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई और अपनी कुर्सी से उठ पड़ी और कहने लगी, क्या हुआ? आपके पीछे कोई लगा हुआ है क्या? आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हैं? नीचे बैठिए और मुझे बताइए। मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं रहा। अब हम लोग गरीब हो गए। तुम्हें मालूम है कि मेरे कंपनी के एक एम्प्लॉय ने धोखे से मेरी सारी जायदाद को हथिया लिया। वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, एक बड़े घर से छोटे घर में आ जाते हैं। उनके पास 2 वक्त के खाने के लिए भी पैसे मौजूद ना थे। अब मैं क्या करूं? अब तो तुम्हारे हाथ के चिली पोटैटो भी खाने को नहीं मिलते। अब तो मेरा सब कुछ छिन गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। कोई बात नहीं, आपको मेरे हाथ के चिली पोटैटो नहीं खाने को मिलते। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चिली पोटैटो का स्टॉल लगा लें? हम बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। वो अपनी बीवी की बात मान लेता है और स्टॉल लगा लेता है।
अब वो रात हो चुकी थी तो वो अपना स्टॉल बंद करने लगा। तो तभी उसके पास उसकी कंपनी का एम्प्लॉय आ जाता है और वो कहता है, देख कैसे मैं एक कंपनी के एम्प्लॉयर से एक कंपनी का बॉस बन गया और मैंने कैसे धोखे से तेरी सारी जायदाद को हथिया लिया। मैं तुझे हमेशा गरीब देखना चाहता था और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन तू इसके जरिए फिर से अमीर बनना चाहता है ना। तेरे लिए बेहतर ये है कि तू इस स्टॉल को यहाँ से हटा ले, वरना मुझे हटवाना आता है। मैंने तेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और अब मेरे साथ बुरा नहीं तुम्हारे साथ बुरा होगा। मुझे मालूम था कि तुमने यहाँ पर आना है, इसीलिए पहले से ही मैंने पुलिस को उस झाड़ियों के पीछे छुपा कर रखा था। अब तू अपनी खैर मना, अब मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा और तू फिर से गरीब हो जाएगा। हा हा हा। इस तरह वो थोड़ी सी होशियारी से गरीब से अमीर बन जाता है और उसकी कंपनी के एम्प्लॉय को उसकी गलती का एहसास हो जाता है।